नमस्कार, मैं हूं तृप्ति कर्ण और आप देख रहे हैं उद्योग टीवी। आइए देखते हैं इस सप्ताह की मुख्य आर्थिक जगत से जुड़ी खबरें। रिलायंस न्यू जियो फोन। रिलायंस लाया नया जियो फोन। 10 सितंबर को गणेश चतुर्थी पर होगा लॉन्च। जाने बड़ी बातें। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अपनी 44वीं एजीएम में दुनिया का सबसे सस्ता स्मार्टफोन जियो फोन नेक्स्ट लॉन्च करने का ऐलान किया। कंपनी के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने इस फोन के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि अब भी देश में 30 करोड़ लोग स्मार्टफोन का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। उनके पास बेसिक फ़ोन है। ऐसे लोगों की पहुंच स्मार्टफोन तक बनाने के लिए कंपनी जियो फोन नेक्स्ट पेश करेगी। दुनिया का सबसे सस्ता स्मार्टफोन जियो नेक्स्ट। जियो फोन नेक्स्ट इस साल गणेश चतुर्थी यानी 10 सितंबर से बाजार में आ जाएगा। इस फ़ोन को रिलायंस ने गूगल के साथ मिलकर तैयार किया है। यह फ़ोन एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलेगा। स्मार्टफोन में बेहतरीन कैमरा और एंड्रॉयड अपडेट भी मिलेगा। फुली फीचर्ड इस स्मार्टफोन को मुकेश अंबानी ने भारत का ही नहीं दुनिया का सबसे सस्ता स्मार्टफोन बताया। बीते साल ही रिलायंस जियो ने गूगल के संग साझेदारी की घोषणा की थी। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने नए स्मार्टफोन के बारे में कहा कि हमारा अगला कदम गूगल और जियो के साथ मिलकर बनाए गए एक नए किफ़ायती जियो नेक्स्ट स्मार्टफोन के साथ शुरू होता है। ये भारत के लिए बनाया गया है। ये उन लाखों नए उपयोगकर्ताओं के लिए नई संभावनाएं खोलेगा जो पहली बार इंटरनेट का अनुभव करेंगे। गूगल क्लाउड और जियो के बीच एक नई 5G साझेदारी 1 अरब से अधिक भारतीयों को तेज इंटरनेट से जुड़ने में मदद करेगी तथा भारत के डिजिटलीकरण के अगले चरण की नींव रखेगी। भारत को 2G मुक्त बनाने की कोशिश। रिलायंस के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने कहा कि 5G इकोसिस्टम विकसित करने के और 5G उपकरणों की एक श्रृंखला विकसित करने के लिए हम वैश्विक भागीदारों के साथ काम कर रहे हैं। जियो न सिर्फ भारत को 2G मुक्त बनाने के लिए काम कर रहा है बल्कि 5G युक्त भी कर रहा है। रिलायंस के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने बताया कि रिलायंस जियो डेटा खपत के मामले में दुनिया के दूसरे नंबर का नेटवर्क बन गया है। रिलायंस जियो के नेटवर्क पर 630 करोड़ GB डेटा प्रति माह की खपत होती है। पिछले साल के मुकाबले ये 45% अधिक है। जियो फोन नेक्स्ट की कीमत का खुलासा नहीं। हालांकि जियो फोन नेक्स्ट की कीमतों के बारे में खुलासा नहीं किया गया है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसकी कीमतें काफ़ी कम रखी जाएंगी। जियो गूगल का एंड्रॉयड बेस्ड स्मार्टफोन जियो फोन नेक्स्ट गेम चेंजर साबित होगा। यह उन 30 करोड़ लोगों की ज़िंदगी बदल सकता है जिनके हाथ में अभी भी 2G मोबाइल सेट है। तेज स्पीड, बढ़िया ऑपरेटिंग सिस्टम और किफ़ायती दाम के दम पर जियो गूगल का नया स्मार्टफोन करोड़ों नए ग्राहकों से रिलायंस जियो की झोली भर सकता है। गौतम अडानी को 17 दिन में 1,28,720 करोड़ रुपए का झटका। दुनिया के अरबपतियों की लिस्ट में टॉप 20 से भी हुए बाहर। कभी एशिया के दूसरे सबसे अमीर रहे अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी को पिछले 17 दिन में 17.3 अरब डॉलर यानी करीब 1,28,720 करोड़ रुपए का झटका लगा है। पिछले महीने 14 जून को उनकी संपत्ति 77 अरब डॉलर पहुंच गई थी, लेकिन अडानी ग्रुप के शेयरों के लगातार गिरावट की वजह से अब वह ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स में टॉप 20 से भी बाहर हो चुके हैं। अब वह 21वें स्थान पर हैं। 14 जून को आई एक मीडिया रिपोर्ट के बाद से अडानी ग्रुप के शेयरों में काफ़ी गिरावट आ चुकी है। अडानी ग्रुप के मालिक गौतम अडानी के दिन सही नहीं चल रहे हैं। उनकी दौलत में हर रोज़ गिरावट आ रही है। उनकी नेटवर्थ हर मिनट 5 करोड़ रुपए घट रही है। बीते कई दिनों से अडानी ग्रुप की 6 कंपनियों में से 3 कंपनियों में लगातार आ रही गिरावट के चलते गौतम अडानी की नेटवर्थ काफ़ी घट गई है। सितंबर से शुरू होगी चेतक इलेक्ट्रिक की डिलीवरी। अब खबर आई है कि बजाज चेतक इलेक्ट्रिक की डिलीवरी सितंबर तिमाही से शुरू हो सकती है। कंपनी की 2021-22 की सालाना रिपोर्ट में यह जानकारी साझा की गई है। नए बजाज चेतक का प्रोडक्शन
बजाज ऑटो के पुणे के चाकन प्लांट में हो रहा है। ज़्यादा डिमांड के चलते रोकनी पड़ी थी बुकिंग। इसकी पॉपुलैरिटी का अंदाज़ा इसी बात से लगा सकते हैं कि कंपनी के पास इतनी ज़्यादा बुकिंग आई कि बुकिंग को 48 घंटे बाद ही बंद करना पड़ा। इस स्कूटर के 2 वेरिएंट बाजार में आएंगे। बजाज ऑटो ने अपने सबसे पॉपुलर स्कूटर चेतक के इलेक्ट्रिक अवतार को मार्केट में दोबारा लॉन्च किया था। इसके 2 वेरिएंट चेतक प्रीमियम और चेतक अर्बन मार्केट में उपलब्ध होंगे। सिंगल चार्ज में 95 किलोमीटर तक सफर तय हो सकता है। बजाज चेतक इलेक्ट्रिक में IP67 रेटेड हाईटेक लिथियम आयन बैटरी लगी है। इसे एक स्टैंडर्ड 5 एम्पियर के इलेक्ट्रिक आउटलेट पर आसानी से चार्ज किया जा सकता है। इको मोड पर यह स्कूटर सिंगल चार्ज में 95 किलोमीटर तक चलती है। इसमें ऑनबोर्ड इंटेलिजेंस बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम है जो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग को कंट्रोल करता है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक चेतक में फुली कनेक्टेड राइडिंग का अनुभव मिलेगा। इसमें डाटा कम्युनिकेशन, सिक्योरिटी और यूज़र ऑथेंटिकेशन जैसे मोबिलिटी सॉल्यूशन दिए गए हैं। चेतक का प्रोडक्शन बजाज के पुणे के चाकन प्लांट में किया जा रहा है। 7th पे कमीशन। केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 17% से बढ़कर होगा 32%। सितंबर की सैलरी में आएंगे बकाया 3 डीए। करीब 1.2 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स का इंतजार खत्म हो गया है। केंद्र सरकार महंगाई भत्तों की बहाली करने पर राजी हो गई है। सितंबर से कर्मचारियों को इसका फायदा मिलने लगेगा। लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ता और महंगाई राहत की बहाली को सरकार की मंजूरी मिल गई है, लेकिन इसके लिए केंद्र कर्मचारियों और पेंशनर्स को 2 महीने का इंतजार करना पड़ेगा। एक बात तो तय है कि केंद्र कर्मचारियों को सितंबर की सैलरी में मोटा इजाफा होगा। सितंबर से बढ़ा हुआ डीए, डीआर मिलना शुरू होगा। जेसीएम के नेशनल काउंसिल के मुताबिक केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते और पेंशनर्स की महंगाई राहत की बहाली में थोड़ा वक्त लगेगा। कैबिनेट सेक्रेटरी की अगुवाई में वित्त मंत्रालय और डीओपीटी, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के साथ हुई बैठक में यह तय किया गया है कि डीए, डीआर की बहाली सितंबर 2021 से की जाएगी। अब देखना यह है कि सितंबर से बहाली के बाद केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को डीए, डीआर की किस दर पर मिलता है। जेसीएम सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने इस बारे में बताया है। उन्होंने कहा कि जनवरी 2021 और जुलाई 2021 के दोनों महंगाई भत्तों का ऐलान सितंबर 2021 में किया जाएगा। इसलिए केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को 2 महीने का इंतजार करना होगा। बिहार न्यूज़। महिला उद्यमियों के लिए अच्छी खबर। सामान्य जाति की है फिर भी मिलेगा रोजगार के लिए ऋण। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत महिलाओं को स्वावलंबी एवं सशक्त बनाने को लेकर सरकार काफ़ी गंभीर है। इसके लिए सरकार महिलाओं को ऋण देकर अपने पैरों पर खड़ा कर रही है। ऋण देने का कार्य उद्योग विभाग द्वारा किया जा रहा है। उद्योग विभाग द्वारा पहले सामान्य जाति की महिलाओं को लघु एवं कुटीर उद्योग के लिए ऋण नहीं दिया जाता था, लेकिन 2021-22 के वित्त वर्ष में योजना के तहत अब सामान्य जाति की महिलाओं को भी ऋण देने की कार्य योजना तैयार की गई है। इससे सामान्य जाति की महिलाएं आत्मनिर्भर बन सकेंगी। विभाग द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अति पिछड़ा वर्ग की महिलाओं को पहले से ऋण दिया जा रहा है। अब 1 अप्रैल से सामान्य जाति की महिलाओं को भी ऋण का लाभ मिलने लगेगा। 10 लाख रुपए तक मिलेगी राशि। उद्योग विभाग द्वारा सामान्य श्रेणी की महिलाओं को लघु एवं कुटीर उद्योग चलाने के लिए 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। उद्योग विभाग ये राशि 2 बराबर किश्तों में देगा। इस राशि पर 50% का अनुदान भी है। ऋण का भुगतान में मात्र आधी राशि ही महिलाओं को देनी होगी। कैसे मिलेगा ऋण, जानिए प्रक्रिया। ऋण लेने के लिए महिलाओं को ऑनलाइन आवेदन उद्योग विभाग में करना है। विभाग के पदाधिकारियों द्वारा उद्योग के स्थल का निरीक्षण किया जाएगा। इसके बाद उद्योग के लिए 2 किश्तों में 10 लाख रुपए दिए जाएंगे।
इंटर पास महिलाओं को ही ऋण दिया जाएगा। स्वीकृति के बाद उन्हें 1 सप्ताह पटना में प्रशिक्षण दिया जाएगा। आप देख रहे थे उद्योग और व्यापार जगत की चुनिंदा खबरें। हम अगले सप्ताह फिर हाजिर होंगे। धन्यवाद।